हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें मैंने लेक्चर 1 से लेकर 8 कंप्लीट करा दिए थे। लेक्चर 9 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। चलिए अपन बिना कोई देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। आज अपन लेक्चर 9 का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चीज़ें किस तरह से क्लियर करनी है उनको आप समझते जाइए। बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी। आराम से अच्छे से आप इनको सम अप करके मार्कअप कर सकते हो। तो चलिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कॉर्नर में हेडिंग डली हुई है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपन पीछे चलते हैं, थोड़ा पेज को पीछे लेते हैं, तो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको। सुनते जाना बातों को आप और इन चीज़ों को समझते जाना कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इनको डिवाइड किया गया कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, समझ आ गई बात? इनमें डिवाइड किया गया। अब एक छोटी सी बात सुनो आप। पहले अपन कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में फर्स्ट में, सेकंड में पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में, और थर्ड में पढ़ेंगे अपन सेमीकंडक्टर्स के बारे में। क्लियर है? तो पहले इनको करते हैं, फिर सेमीकंडक्टर जब चालू हो जाएगा ना तो अपन इन सब को क्लियर कर लेंगे, इन सब बातों को, राइट। तो चलिए अपन आज के सेशन में शुरू करते हैं कंडक्टर्स। एक सेकंड। आज के सेशन में अपन कंडक्टर्स को शुरू करते हैं एक बार। चलिए, हेडिंग तो कॉर्नर में लगी हुई है ही। हाँ, चलिए अपन हेडिंग डाल लेते हैं, कैपिटल ए कंडक्टर्स। ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक फ्लो होती है, उनको अपन कंडक्टर्स बोलते हैं। देखो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। दोज सब्सटेंस which conduct electricity to a greater extent are known as कंडक्टर्स। अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लग रही है तो आप यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं सेशन को। तो देखिए आपने क्या पढ़ा इसके अंदर कि ऐसे सब्सटेंस जो ग्रेटर एक्सटेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। एक लाइन अगर आप इसी लाइन को थोड़ा सा चेंज करके दूसरी लाइन भी बनाना चाहे तो आप कह सकते हैं दे हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी। दे हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी। थर्ड लाइन है कि इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है उसको बता रहा हूं मैं आपको।
दे हैव कंडक्टिविटी रेंज। देखो जो ये जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज देखो, टोटल जो जितने भी सॉलिड सब्सटेंट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक ये। और ये टोटल होता है 27 ऑर्डर्स में। ऐसा मैं पिछले सेशन के अंदर आपको बता चुका हूँ। लेकिन इस रेंज में भी कंडक्टर्स की रेंज क्या होगी उसको बता रहा हूं मैं। तो देखिए आप चलिए अपन आगे की बात करते हैं। दे हैव कंडक्टिविटी इन रेंज ऑफ एक सेकंड, इन रेंज ऑफ 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये रेंज होती है साहब इनकी। इस रेंज को आप अच्छे से ध्यान में रखना। इस तरह से ये वाली रेंज होती है। अब इसी के अंदर एक छोटी चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो मेटल की कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻7 की रेंज की होती है। ध्यान देना, बात को समझना, चीजें क्या है वो देखिए आप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मैटर की कंडक्टिविटी वो इस रेंज की होती है, यानी सबसे ज्यादा 10⁻⁻20 से 10⁻7 तक चलती है इनकी टोटल रेंज। उनमें भी 10⁻7 तक किसकी रेंज होती है? मेटल की। इसका मतलब मेटल कैसे होता है? गुड कंडक्टर होता है। तो इसके लिए अपन एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं इसके लिए। मेटल हैव कंडक्टिविटी metal have conductivity in the order of in the order of 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो कितनी, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज में होता है ये। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल पे इसकी कंडक्टिविटी ऑर्डर होता है इसका, किनका? मेटल्स का। इसलिए सो सो दे आर, किसकी बात हो रही? मेटल की। सो दे आर बेस्ट कंडक्टर of they are best conductor of electricity, right? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सो दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट बात, 3 स्टार लगा के लिखा रहा हूं और इसके इसके बेस पे क्वेश्चन बनने वाला है, बन सकता है, जिसकी डिटेल स्टडी मैं बाद में कराऊंगा इस कंडक्टर्स को कंप्लीट होते ही। आप इसमें लिखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी ड्यू टू increase in temperature. Due to increase in temperature, conductance decreases. कंडक्टेंस डिक्रीजेज, इस तरह से होगा। एक चीज और है, इम्प्योरिटी मिलाने पर कंडक्टेंस कंडक्टेंस चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। तो इनमें क्या होता है, अगर अपन इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो कंडक्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो इसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं अपन। ये सिंपल सिंपल लाइन है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बस इनके नोट्स बना रहा हूँ एक तरह से। देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट
of the addition of impurities on the conductivity of on the conductivity. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द कंडक्टिविटी. इनकी कंडक्टिविटी पर इम्प्योरिटीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना. नो इफेक्ट. ठीक है, इस तरह से. तो ये देखो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में एक दो लाइन थी. एक दो लाइन और बना सकते हैं. ठीक है, बाकी क्या लाइन है उनको समझेंगे एक बार अपन. कंडक्टर्स के लिए एक दो लाइन और बना सकते हैं अपन. एक दो लाइन और लिख सकते हैं अपन. देखो कैसे, जरा समझो बात को. ऐसे इनमें कुछ अभी थोड़ी देर बाद में अपन क्या करें, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान करके अपन एक बैंड थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल करके. तो बैंड थ्योरी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि दो टाइप के बैंड होते हैं. एक तो होता है वैलेंस बॉन्ड और एक होता है कंडक्शन बैंड. सॉरी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो टाइप के बैंड होते हैं. अगर इन दोनों बैंड्स को लेकर के अपन कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दो टाइप के बैंड होते हैं. कैसे बैंड होता है, कैसे बनता है, क्यों बनते हैं, इनके बारे में अपन बैंड थ्योरी में अलग से पढ़ेंगे. तो अभी बस इतना ही जानो आप. तो इसके लिए मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ. हो सकता है आपको वो लाइन थोड़ी कम समझ में आए, वो बात एक अलग है. लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि दो टाइप के बैंड होते हैं. एक तो होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड. बाकी बैंड थ्योरी जो इस सेशन के बाद में अगले सेशन में आने वाली है उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. राइट, चलिए मैंने मेरी बात पूरी कर दी है. अब मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा इसके रेस्पेक्ट में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को लेकर के. दे हैव वेरी स्मॉल एनर्जी गैप. दे हैव very small energy gap between conduction band and valence band, or both are overlapped. Both are overlapped. देखिए जरा समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मान लो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है. या तो इनके बीच में एनर्जी गैप, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये बीच वाली जगह या तो बहुत छोटी होगी, स्मॉल एनर्जी गैप, या फिर दोनों ओवरलैप्ड होंगे. तो ओवरलैप्ड को ऐसे दिखाएंगे जैसे ये कंडक्शन बैंड है. सॉरी, और यह मान लो ये वाला आपका वैलेंस बैंड है. और दोनों देखो, ये देखो ओवरलैप्ड हो गया, एक दूसरे के कुछ पार्ट को इन्होंने कवर्ड कर लिया, इम्पोज कर लिया है. ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है. तो या तो ओवरलैप्ड होंगे या एनर्जी भी कम होगा. एनर्जी गैप कम होने पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और ओवरलैप्ड होने पर और भी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी. तो ऐसा माना जाता है कि कंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप तो कम होगा ही होगा, लेकिन मेटल के केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, जिससे मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. मेरी बात फिर से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. कंडक्टर्स के रेस्पेक्ट में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. लेकिन अगर अपन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ये दोनों ओवरलैप्ड होते हैं, इसलिए मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है. इसलिए मेटल को अपन बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं. राइट, इस तरह से ये एनर्जी गैप जितना ज़्यादा कम होगा ना, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. और कंडक्टर्स में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम होता है. राइट, तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको. चलिए आगे की बात करते हैं अपन. आगे की बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की.
ये हो गया है। अब देखिए, जो भी मैंने लाइन लिखानी थी वो सब लाइन मैं आपको लिखा चुका हूँ। अब कंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन, दो पार्ट में। तो देखिए, कंडक्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो एक लाइन लिख लेते हैं अपन 3 स्टार डाल करके यहाँ पर। इसमें लिखेंगे द कंडक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द कंडक्टर्स आर फर्दर divided into two parts. First of all, metallic conductors. मेटलिक कंडक्टर्स, तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे अपन, मेटलिक कंडक्टर्स। देखिए, छोटी छोटी बातें समझो इसके लिए। मेटलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है, पहली लाइन। मेटलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, पहली लाइन। दूसरी चीज, इनमें ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट नो चेंज, नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ध्यान देना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेटलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, पहली चीज इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, इनमें फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं होता है। ये दोनों लाइन मैं बना रहा हूं, आप अच्छे से देखना, दोनों लाइन लिख रहा हूं मैं इसके लिए। दोनों लाइन लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट लाइन लिखेंगे, दोज कंडक्टर इन विच जस्ट अ वेट, सॉरी, दोज conductors in which uh, conductivity is due to movement of electrons. Uh, conductance is due to the those conductors in which conductance is due to movement of electrons, movement of electrons, electrons की वजह से होती है, उनको क्या बोलते हैं? मेटल कंडक्टर्स। those conductor in which conductance is due to movement of electrons, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें कंडक्टेंस होती है। दूसरी चीज, देर इज नो केमिकल, यानी इन केमिकल फिजिकल चेंजेस नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। देर इज नो केमिकल आर फिजिकल चेंजेस in the conductors. Conductors
conductors during the flow of the electric current, during the flow of sorry during the during the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करें. देर इज नो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन द कंडक्टर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है. एक लाइन और लिख लेते हैं. मेटल कंडक्टर में मतलब क्या, मेटल की बात हो रही है एक तरह से, तो मेटल के लिए एक लाइन और लिख लेते हैं. मेटल के लिए लाइन है, मेटल्स कंडक्ट इन metal conduct in solid state as well as in molten state. In solid state as well as in molten state. ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल है, मेटल कंडक्टर में कॉपर है, एजी सिल्वर है, आयरन Fe है, EU है, और भी मेटल्स हो सकते हैं. इस तरह से अपन ने कुछ मेटल्स लिए हैं जो अच्छा कंडक्टर होता है. राइट. अब देखिए, मेटल कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या आयोनिक कंडक्टर्स जो भी है सेकंड के अंदर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या करेंगे वो देखो आप. दोज कंडक्टर्स इन विच conductors in which conductance is due to फ्लो ऑफ आइंस लिख लेते हैं. ये थोड़ा इजी रहेगा मेरे हिसाब से. ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से था, ये आइंस के फ्लो की वजह से है. ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे आप वो देखिए एक बार आप. दोज कंडक्टर्स इन विच कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस. फ्लो ऑफ आइंस देखिए, अब आगे बात करते हैं. फ्लो ऑफ आइंस एक थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर. फ्लो ऑफ आइंस और चार्ज पार्टिकल्स. अगर मेरी स्पीड आपको धीमी लग रही है पढ़ाने की तो आप यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा करके सेशन को देख सकते हैं. और चार्ज पार्टिकल्स, अदर चार्ज पार्टिकल्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. अदर
चार्ज पार्टिकल्स। और इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता है। तो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, देर इज केमिकल चेंजेस, देर इज chemical changes take place during the flow of electric current। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और है, ये तो हो गया है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका कंडक्टर्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको अपन करने वाले हैं। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करेगा। तो ऑलरेडी मैं एक लाइन तो लिखा चुका हूँ कि इन कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये मैं लाइन पहले ही लिखवा चुका हूँ। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये लाइन मैंने कहाँ लिखाई है आपको, ये लाइन लिखाई है मैंने, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये लाइन मैंने आपको लिखाई है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लाइन लिखाई है कि देखो ये वाली, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेज। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसको समझो। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब किसके लिए, इसमें लिखेंगे आप, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज। इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हैं, देखो दो तीन लाइन लिखूंगा, अब आपको पढ़ते एक बार क्लियर हो जाएगी। पहली लाइन है, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द conductivity of metals depend upon the number of valence electrons available per atom, अवेलेबल पर एटम, अवेलेबल पर एटम। ये वाली, हाँ, मतलब कंडक्ट जो मेटल्स की कंडक्टिविटी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, पर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर मान लो किसी एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं एल्यूमिनियम, दो का एक का एग्जाम लेता हूँ सोडियम, और दो का एग्जाम लेता हूँ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अपनी जो कंडक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पर एटम ज़्यादा है, तीन है, इसलिए एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और सोडियम की कम होगी इन तीनों के अंदर, राइट। तो मतलब अवेलेबल पर एटम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखा दी है आपको। अब आगे देखिए, आप आगे मैं लिख रहा हूँ, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द कंडक्टिविटी
or metals decreases with increase in temperature. The conductivity of metals decreases with increase in temperature due to increase because on heating the positive kernels of metal atoms थोड़ा लाइन को चेंज कर लेते हैं. द कंडक्टिव मेटल डिक्रीज विद इन टेम्परेचर. चलो यही सही है. बिकॉज ऑन हीटिंग द पॉजिटिव कर्नेल्स. देखो क्या होता है, देखो चलो आप थोड़ी देर बाद बात करते हैं. द पॉजिटिव कर्नेल्स ऑफ मेटल एटम्स start vibrating and produce hindrance in the flow of electrons. Hindrance in the flow of इलेक्ट्रॉन्स. अब जरा बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. द कंडक्टिव मेटल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. पहली चीज, इसकी वजह क्या है? पॉजिटिव मेटल्स एटम ऑन हीटिंग द पॉजिटिव ऑफ मेटल एटम. थोड़ा सा गलत लिखा दिया है मैंने, मतलब मिस हो गया कोई चीज़. एक बार वापस देखता हूँ. पॉजिटिव कर्नेल, यहाँ पर चेंजिंग होगा लाइन में. थोड़ा सा मैं समझ चाहता हूँ. पॉजिटिव कर्नेल ऑफ KERNEL है कर्नेल, ध्यान रखना. पॉजिटिव कर्नेल ऑफ मेटल एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देता. इस बात को ध्यान रखना. पॉजिटिव कर्नेल. अब कर्नेल क्या होता है? जैसे मान लो ये आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और ये अंदर वाली इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. ठीक, तो जैसे आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये वाला बाहर आ जाए मान लो, तो ये जो सही जो रिमेंस पार्ट रह गया है इस इलेक्ट्रॉन के, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद में जो रिमेंस पार्ट रह जाता है उसको अपन अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. और जो रिमेंस पार्ट रह जाता है उसको कर्नेल बोलते हैं. इसलिए इसको ओवरऑल अपन पॉजिटिव कर्नेल बोलते हैं, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और इस रिमेंस पार्ट को अपन कर्नेल बोलते हैं, इसलिए इसको ओवरऑल पॉजिटिव कर्नेल. तो जैसे ही हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाता है तो जो रिमेंस पार्ट होता है ये वाइब्रेट करने लग जाता है. वाइब्रेट करने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑब्स्टेकल आता है, रेजिस्टेंस आता है. उस रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज कर जाती है. राइट, तो यही रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कहूँगा इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं 5 स्टार लगाऊँ तो कम नहीं होगा. 5 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. अच्छे से पढ़ लेना. मैं फिर से समझा देता हूँ. द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम. पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ज़्यादा कंडक्टेंस फ्लो करेगा इंस्टेड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम. ठीक है, राइट. राइट नाउ देखिए अब, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विथ इंक्रीज. देखो इसको पढ़ देना. डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑन हीटिंग पॉजिटिव कर्नेल और मेटल एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. अब वाइब्रेट करेगा तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा किसमें? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो
कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अपन इसके भी कुछ एग्जाम्पल अपन लिखने को तो लिख सकते हैं। एक काम करते हैं अपन, चलिए इस सेशन में अपन इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में मैं आपको सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।